मम्मी जी एक बार और। हेलो गाइस, वेलकम टू प्राची शर्मा व्लॉग्स। तो आज ये हमारा पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो चलिए एंजॉय करिए पार्ट सेकंड हमारा। और यहाँ से हमारी जर्नी आगे स्टार्ट होते हुए हम पहुँच गए हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ रश तो बहुत है और हम अपनी ट्रेन का वेट करते हुए, क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ा सा लेट चल रही थी। और यहाँ मैं थोड़ा सा हाई करते हुए, थोड़ी सी स्टाइल मारते हुए, ये मेरी मम्मी जी हैं और हम फिर से हाई करते हुए फिर से हम यहाँ पे अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन आती होगी। और वो हमें हमारी ट्रेन दिख गई है जो आ रही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ड्राइवर को जो आगे ट्रेन चला रहा है उसे हाई करूँ या ना करूँ। फिर मैंने कोशिश करी कि चलो हाई करती हूँ, फिर मुझे शर्म आ गई, मैंने अपना हाथ पीछे ले लिया। लेकिन फिर मैंने हाई किया तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ड्राइवर मुझे हाई करके गया था और मैं यहाँ पे बेशर्मों की तरह हंस रही थी। फिर ये ट्रेन आगे गई और हमें जाना है जमनिए, हमारी मामी जी रहती हैं, तो यहाँ ट्रेन रुकेगी। हम अपना देखेंगे कौन से में है हमारा ट्रेन का डब्बा देखेंगे और चलते हैं। चलिए ढूंढते हैं। अभी तो ये आप देख सकते हैं रश कितना है, और आजकल तो स्लीपर में जाने का वैसे भी ज़माना नहीं है। तो अब अंदर ट्रेन में बैठ के मिलते हैं आपको। ये मेरे लिए खाना परोस रही हैं। खाने में है पूड़ी है, सब्जी है, मिर्च का अचार है। रखो यार। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। ये हमारी मॉर्निंग हो गई है। हमारी मॉर्निंग बहुत जल्दी हो गई है। हमारी मॉर्निंग कितने बजे है? 9 बज गए हैं रात को। मैंने अपनी फ्रेंड को सामान भी दिया था 11 बजे अलीगढ़। तो फिर मैं थके हुए तो हम वैसे ही थे कल के। फिर हम सो गए। अब उठी भी 9 बजे हूँ। अब पता नहीं कौन सा स्टेशन निकला था। इसके बाद जो स्टेशन आएगा जमनिया है हमारा, मुगल सराय आएगा। तो बने रहिए, अभी चाय वगैरह पीते हैं, देखते हैं टाइम पास कैसे करना फ़ोन चला के। वो देखो हमारी मम्मी जी सामने मस्त लेटी हुई है अपनी सीट पे, और ये किसी को बैठने भी नहीं दे रही। और यहाँ मेरी सीट पे दो जनों ने जीरा डाल दिया है। ये देखो 2 और तीसरी में यहाँ बैठी हूँ 3। और ये सुबह सुबह हमारा खाना शुरू हो गया। और ये पता नहीं उन्होंने क्या बोला था, कौन सी चाट होती है जो उधर की साइड मतलब खाते हैं। और ये लिए थे चने वाली चाट ली थी। तो और हम यहाँ सुबह सुबह ही खाना शुरू हो गए बेशर्मों की तरह दांत दिखाते हुए। और वो कह रहे थे पहले खाओ बाद में पैसे देना। सरसों तेल रहेगा। वो आपके यहाँ की बहन है। सरसों का तेल। हाँ इसीलिए सरसों तेल आप लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाइएगा। वो आपके यहाँ की बहन बैठी है ना उधर, वो देखो कोने में, जमानिया से। वो बहू है, वो बेटी है। मैं आ रहा हूँ। मैं नालायक। बहू है तो बेटा संग रहेगा ही। पानी एक पानी सरसों तेल 5 दिन में मैं खाए नहीं खाएगी। कैसा लग रहा है? अच्छा, ये झाल मुड़ी है। तो गाइस, और हम ये जमनिया उतर गए हैं। ये हैंडपंप है, आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा। तो गाइस, हम आ गए हैं जमनिया। तो मैं बताऊंगी जमनिया में कौन रहता है। मम्मी जी बताइए यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे मेरे ब्रदर। तो 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, अभी ट्रेन को जाने देते हैं।
अब बताओ कौन रहता है? यहाँ पे मेरे भाई एंड भाभी रहते हैं। तो मैं अपनी मम्मी जी के ननिहाल आई हूँ, अपनी मम्मी जी के मायके। मैं अपनी सास के मायके आई हूँ। तो अब आपको हम गांव चल के दिखाते हैं कि कैसे कैसे है। चलिए, ये यहाँ की रोड है और यहाँ पे इतने पास शॉप देख सकते हैं, जस्ट लाइक अ मार्केट है। और मैं खुद पहली बार आई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता। यहाँ के बारे में ये बताएंगी मम्मी जी मेरी। वो खुद नहीं आई, बहुत दिन बाद आई है। 8 से 9 साल। ओह, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। 2015 में आया था। 2015 में हम लास्ट आए थे। 9 साल बाद मामा जी पूरे। 2015 में आए थे बेटा। बस अभी आप बस कह रहे हो। अभी तो बताओ अभी क्या? खाले खाले बेबी होता है डब्बा ही चुप के बैठ गया। मामी जी एक डब्बा गायब हो गया। दोबारा खा पीछे। और यहाँ हमारी मामी जी गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें पता लगा कि हम सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। तो ये फिर हम सबकी क्लास लग रही है। इंजॉय करो, क्लास बहुत अच्छी लगी थी वैसे हमारी। सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। जाओ ना उन्हें करा लेता है ना परसों की टिकट कौन कराएगा तुम? अरे भाई परसों की बात नहीं उसके आगे भी तो सारी टिकटें हुई है। की है फिर चेकिंग है नो बेवकूफ। सी से मुर्गी की सही है हैं? तेरा पांजा की कट जाएगी अभी मम्मी ने मिले ना आए हुए देख रहे एक दिन होता है 12 घंटे होता है। मामा जी हेलो बोलना। हेलो हेलो मामी जी हेलो। हाय यार, मेरा डॉली ना बच्चा। दोबारा से अब बोलो बिहारी भोजपुरी बोल। हाथ ना चढ़ते हुए। चम्मच वाली याद होता नहीं? मम्मी असर नहीं आ रहा बिहारी का है जी अंडे अब क्या भोजपुरी बोल दीजिए। हेलो मिला मिला बोल ना देबू तो मत दा। हाँ ना देवे का मन बता मत दा। अच्छा, नहीं देने का मन है तो मत दो। और ये है हमारे मामा जी की कॉस्मेटिक शॉप। और ये मुझे रबड़ बैंड मिली थी। मेरे कलर की ना बहुत कम ही मिलती है क्योंकि ना मेरे बालों का कलर ब्लैक है और ना ही ब्राउनिश है, तो बहुत मुश्किल से वो रबड़ मिल गई थी। तो मैं थोड़ी सी रबड़ शॉप करी थी। ये है मामा जी की शॉप। अब यहाँ से अंदर जाते हैं। ये है सिटिंग एरिया। और ये जो घर बना हुआ है वो है 1967 का, मतलब काफ़ी पुराना है। और इस घर को बने हुए हो गए 57 ईयर्स। तो 57 ईयर्स तो मतलब मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। उससे पहले भी उसको 20 साल निकल गए हैं बने हुए। और हाई करने की तो हमारी आदत है वैसे भी बीच बीच में। तो अब आपको घर दिखाते हैं। जैसे पुराने टाइम में नहीं बने होते थे घर, 50 मतलब 50+ हो गया इस घर को बने हुए, और अभी भी वैसे के वैसा ही है। ये है किचन। ये घर तब का है जब मेरी मम्मी जी की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले का है ये घर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब पहले के घर थोड़े ऐसे ही होते थे ना, ऊपर ऐसे ये मतलब इनको कहते हैं गाटर डले हुए हैं। लैंटर्न नहीं लगा हुआ, गाटर डले हुए हैं। और ये आ जाता है पीछे का बैकग्राउंड वाला। तो ये अब आपको गेट खोल के दिखाएंगे कि पीछे मतलब कितने खुले होते थे। अगर रात को आप लोग, ये तो दिन का व्यू है फिर भी इतना डरावना नहीं लग रहा, लेकिन अगर रात को देखोगे तो यहाँ पे आने में बहुत डर लगता है क्योंकि इससे पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि ऐसे जब हवा चलती है ना तो ऐसे आवाज़ नहीं आती डरावनी सी, तो ये डरावनी सी आवाज़ आती है। और चलो अब हम आपको लेके चलते हैं, घर की छत दिखाते हैं। तो ये हम ऊपर जाते हुए थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए, अब हम आपको मतलब इसके ऊपर भी पोर्शन बन रहा है, तो अब हम आपको ऊपर का पोर्शन दिखाएंगे पहले। तो ये हम आ गए हैं छत पे। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। यहाँ शायद एक दिन पहले बारिश हुई थी तो इस वजह से थोड़ी सी मतलब छत गीली है।
तो ये आप पीछे पेड़ देख सकते हैं। तो जब आप रात को अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करेंगे तो कितना डरावना लगेगा। ये हमारा घर पीछे तक है, जो आपको ब्लैक वाला गेट दिख रहा है ना, वहाँ तक पूरा हमारा ही है। और पीछे भी मतलब काफ़ी अभी इतना भी डेवलपमेंट नहीं है, पर हाँ पहले के हिसाब से मेरी मम्मी जी बता रही हैं कि फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया है यहाँ पे। और ये बाथरूम है पीछे का, जो अभी आपको दिखाया था। और क्या कहते हैं, ये मतलब बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं ऐसे घर देखने को ना, आजकल कम ही मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इसको कहते हैं कुआं, जो अब इतना नहीं दिखाई दे रहा है, पर पहले मतलब मेरी मम्मी जी वगैरह बताती हैं कि यहाँ पे कुआं हुआ करता था। तो ये मतलब थोड़ा सा डरावना ही है। और ये पेड़ भी काफ़ी पुराना है। यहाँ पे मतलब आम वगैरह भी आते थे, मामी जी ने बताया है। तो अब हम आपको अंदर का दिखाते हैं, जो अंदर का पोर्शन बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ हम अंदर जाते हुए इन कपड़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि पहले ऐसे ही सूखा करते थे। तो ये पोर्शन है भैया का, जो मतलब भैया ऊपर वाले पोर्शन पे रहते हैं। तो ये पोर्शन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो ये भी पुराने टाइप का ही है कि पहले गए, काफ़ी बड़ा रूम है। और फ़ोटो वगैरह, यहाँ बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, बेड भी बिछा हुआ है। अब इसके अंदर चलते हैं। तो पहले मतलब देखा जाए तो पहले कितने बड़े बड़े घर होते थे, और मतलब कितने सारे रूम्स, और एंट्रेंस सिर्फ एक ही होती थी। एक ही कमरे से अंदर गए, एक ही कमरे से अंदर गए। इस घर को देख के मुझे मेरी नानी का घर भी याद आ गया, क्योंकि मेरी नानी का घर भी ऐसा ही है सेम। और ऐसे अंदर से जाते हैं। और ये है भैया का रूम, जहाँ पे मतलब वो अपने स्टडी भी करते हैं, ऑफिस रिलेटेड वर्क भी करते हैं। और पहले मतलब काफ़ी स्पेशियस घर होते थे ना, कि मतलब अलमीरा की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और आजकल तो कहाँ ऐसे घर देखने को मिलते हैं। आजकल तो वही 3 BHK 2 BHK सिर्फ मतलब उनमें फ्लैट्स में रह गई है लाइफ। और यहाँ छोटा सा गेट, इससे हम बाहर निकलते हुए, ये है स्टोर रूम मामी जी के घर का। उसके बाद ये खुला, ये हमारा गेट, और यहाँ है आगे बालकनी। और बालकनी का व्यू भी बहुत अच्छा होता है, बहुत देखने वाला होता है। पहले तो ये मतलब काफ़ी और आगे तक था घर, फिर इसका हाफ पोर्शन सेल कर दिया। और ये सारा मार्केट है, जो घर से बाहर निकलो है सारा मार्केट ही मार्केट है। और आजकल तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है मेन मार्केट के लिए। ये मैं यहाँ ताका झाकी करते हुए कि पहले कहाँ तक था हमारा पोर्शन। इधर भी मार्केट, पूरा मतलब मार्केट है, और इससे नीचे मामा जी की शॉप है। और यहाँ पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। यहाँ मतलब वैसे ही कुछ मामी जी बता रही थी कि पहले ऐसा था मतलब। तो यहाँ हम वो सारी बात करते हुए, धूप भी कितनी मस्त आ रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, हंसी मजाक करते हुए। यहाँ हमारी मामी जी को थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि मुझे मत लो कैमरे में, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो हमें उन्हें मनाया कि नहीं नहीं आप अच्छी लग रही हैं, आइए तो सही, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह लेते हैं। ये हम घुसुर पुसुर करते हुए, पता नहीं क्या घुसुर पुसुर कर रहे थे, मुझे याद भी नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से मामी जी को मनाया, मामी जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर मामी जी आ गई। तो चलिए अब हमें कहीं जाना है, हम तैयार होते हैं। और यहाँ हम तैयार हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं इतनी मेहनत से तैयार होती हूँ, तो थोड़ा सा बताया करो कि मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके। तो हम कहीं जा रहे थे, मतलब 2-3 जगह जाना था, जहाँ मम्मी जी की थोड़ी कोई फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, और 1-2 रिश्तेदार और रहते हैं, तो हमें वहाँ जाना था। तो चलिए मैं सबका नहीं रिकॉर्ड करूँगी। तो हम यहाँ निकले गलियों में, और जब हम निकले तो हमें अफसोस हुआ, क्योंकि मैं और दीदी दोनों ही हील पहन के निकले हुए थे। और यहाँ मैं यही बता रही हूँ कि ये रोड हील पहनने वाला नहीं है। हम पहन तो आए हैं, पर यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पहले की गलियाँ, गाँव का अगर आप व्यू देखोगे तो वो ऐसा ही होता है। यहाँ पे हमारा एक और घर था, तो हम उसी को देखने जा रहे थे। वो भी काफ़ी पुराना है, वो जो आपको ग्रीन कलर देख रहे होंगे तो वही घर था। और यहाँ हम जाते हुए मतलब मम्मी जी बता रही थी कि मैं यहाँ भी रही हूँ। इसके बाद हम क्या कहते हैं, थक हार के आ गए थे घर। और घर आके देखा तो मामी जी हमारी लिट्टी चोखा बना रही थी। हमारा वैसे पेट ऑलरेडी बहुत फुल था, हमारा मन नहीं था खाने का, पर फिर भी मामी जी ने बहुत प्यार से बनाया था। तो ये है तंदूर, तो वो इसमें बना रही थी लिट्टी चोखा। वैसे भी ये मतलब उधर वाली साइड की बहुत फेमस डिश है, तो बहुत अच्छे थे ये खाने में। इसके बाद हम थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे, सो गए थे। तो कंटिन्यू रहिए हमारे पार्ट 3 में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्राची शर्मा व्लॉग्स।